अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मेरे पास मौजूद है हुआवे Y7 Prime 2019 और इस वीडियो में हम करेंगे इस फ़ोन की बराह रास्त अनबॉक्सिंग। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि ये फ़ोन कैसा है, इसका डिज़ाइन कैसा है, इसके बॉक्स में हमें क्या क्या मिला है और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। उससे पहले इसका बॉक्स देखते हैं। तो बॉक्स पे आप इसको देख सकते हैं कि हुआवे Y7 Prime 2019 और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे थोड़े से इसके स्पेक्स बताए हुए हैं, फीचर्स बताए हुए हैं, जैसे कि इस फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज यहाँ लिखी हुई है, इसकी रैम यहाँ लिखी हुई है और जो कलर हमें मिला है ऑरोरा ब्लू कलर, वो कलर यहाँ लिखा हुआ है। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और अपने फ़ोन को देखते हैं। यहाँ हमें मिलता है इसका ये वारंटी कार्ड, आप देख सकते हैं वारंटी कार्ड। इसके अलावा अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हुआवे Y7 Prime 2019 को। अपना बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं हुआवे Y7। तो जी नाज़रीन, मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है और अनबॉक्स करते ही सबसे पहले हमें मिलता है हमारा हुआवे Y7 Prime 2019। यहाँ पे इसके कुछ स्पेक्स बताए हुए हैं, जैसे कि इसका डिस्प्ले है 6.26 इंचेस का और ये आप डिस्प्ले इसका देख सकते हैं। इसके अलावा इसके कैमरे के बारे में बताया गया है, इसकी बैटरी के बारे में और इसकी इंटरनल स्टोरेज के बारे में। इंटरनल स्टोरेज के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसकी इंटरनल स्टोरेज, बिल्ट इन स्टोरेज जो है वो 32 GB की है। इसके अलावा जो इसकी रैम है वो 3 GB की इसकी रैम है। तो यहाँ से हम इस स्टिकर को रिमूव करेंगे और अपने इस फ़ोन को ऑन करेंगे। बैक साइड पर भी इसका ये स्टिकर है। तो ये आपके सामने मैंने ये इसके दोनों स्टिकर्स रिमूव कर दिए। स्टिकर रिमूव करने के बाद अगर इसकी बॉडी आप देखें तो आपको भी नज़र आ रही है किस कदर शाइनी और किस कदर खूबसूरत है। द फ़ोन इज़ रियली स्लिम और जो इसका कलर है ऑरोरा ब्लू कलर, वो भी बहुत खूबसूरत है। तो फ़ोन को ऑन करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसके बॉक्स में मज़ीद क्या क्या है। इसके बाद हमें मिलती है इसकी ये कस्टमर गाइड हमारे पास मौजूद है। इसकी एक क्विक कस्टमर गाइड मिलती है आपको। इसके अलावा इसका सिम जैक खोलने के लिए आपको सिम जैक टूल मिलता है। इसमें इसका आपको फ्रंट प्रोटेक्टर केस मिलता है और इसके अलावा आपको इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक सिलिकॉन केस भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इसके बॉक्स में हमें मिली हैं। इसके अलावा जो इसका चार्जिंग एडॉप्टर है, चार्जिंग एडॉप्टर हमें मिलता है जैसा कि हुआवे फ़ोन्स का होता है। उसके अलावा जो इसकी चार्जिंग के लिए डाटा केबल है, जो इसकी डाटा केबल है वो माइक्रो USB है, टाइप C की इसमें पोर्ट नहीं है। कुछ लोगों को क्योंकि इशू भी होता है टाइप C की पोर्ट से, तो ये माइक्रो USB की केबल है इसकी। और इसी के साथ हमें इसके हैंड्स फ्री भी मिलते हैं और ये हुआवे के हैंड्स फ्री। बॉक्स हमने खाली कर लिया है। अंदर से भी बॉक्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं जिसमें इन चीज़ों को प्लेस किया हुआ था। इतना हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। मैं फ़ोन को स्टार्ट करती हूँ। नाज़रीन, अगर इसका डिज़ाइन देखें तो डिज़ाइन तो हर लिहाज से वाकई बेहद खूबसूरत है। फ़ोन स्लिम भी है, खूबसूरत भी है, कलर भी प्यारा है और दिखने में प्लास्टिक बॉडीज़ की है ये हालांकि, लेकिन फिर भी ऐसा फील होता है कि जैसे ग्लास का बना हुआ है। साथ ही अगर इसकी बैक साइड पे देखें तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिलता है। डुअल कैमरा सिस्टम है जिसमें से इसका एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और दूसरा कैमरा इसका 2 मेगापिक्सल का है जिसके पास डेप्थ सेंसर भी है। उसके साथ ही आपको इसके यहाँ पे फ्लैश लाइट भी मिलती है। तो मैं अपना फ़ोन स्टार्ट करती हूँ और हम इस फ़ोन को देखते हैं मज़ीद। यहाँ पर इसकी सिम जैक की टूल है। उसके अलावा यहाँ पे जो हुआवे के फ़ोन्स के स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर हैं और इसकी चार्जिंग पोर्ट आपको मिलती है। जबकि इसके हैंड्स फ्री के लिए जो जैक है वो आपको यहाँ ऊपर की तरफ मिलती है, देख सकते हैं। मैं अपना फ़ोन स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी फ़ोन स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम आते हैं इस फ़ोन की मज़ीद स्पेसिफिकेशंस की तरफ। जैसे कि इसके डिस्प्ले का मैं आपको बता चुकी हूँ कि 6.2 इंचेस का इसका डिस्प्ले है और बिल्कुल परफेक्ट है इसका डिस्प्ले भी। और जी ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। इस टाइम जो फ़ोन का डिस्प्ले है वो इसके कलर के साथ बिल्कुल आ रहा है। ऑरोरा ब्लू कलर बैक साइड से भी आपको इसका नज़र आएगा। मज़ीद इसके डिस्प्ले पे भी आपको यही कलर मिलेगा।
इसका जो नाज़रीन यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल हुआवे के फ़ोन्स के जैसा है, जैसे कि पहले हुआवे के फ़ोन्स में आपको मिलता है। और जो इसका प्रोसेसर की बात अगर हम इसकी करें तो इसका जो प्रोसेसर है उसका CPU ऑक्टा कोर है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का है, जबकि इसका जो चिपसेट है वो इसमें क्वालकॉम STM 450 और स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट यूज़ किया गया है। तो नाज़रीन और जो इसका बैक कैमरा है उसमें यहाँ पे आपको AI कैमरा का इफ़ेक्ट भी दिया गया है, और जब ये AI कैमरा को फोकस करता है तो इसका जो फोकसिंग जो इसका मेगापिक्सल्स आते हैं वो आपको 13 के बजाय 12 के आते हैं। नॉर्मली जो इसका कैमरा है वो आपको 13 मेगापिक्सल प्रोवाइड करता है। तो ये मैंने अपना फ़ोन ऑन कर लिया है, कैमरा अभी आप देख सकते हैं। कैमरा अगर इसका देखें, उसके अलावा डिस्प्ले पे एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे खूबसूरत सी इसकी जो नॉच है वो भी इसकी जो डिज़ाइन है उसमें काफ़ी इजाफा कर रही है। यहाँ पे इसकी ये नॉच है, साथ ही इसका कैमरा है, और उसके ऊपर की तरफ ही जो है वो ऑडियो का एक और स्पीकर मौजूद है फ़ोन सुनने के लिए। तो नाज़रीन जो इसकी तो जो हमने की इसकी अनबॉक्सिंग, इसके बॉक्स में हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है, जो कि मैंने आपको बताया कि हुआवे के तकरीबन तमाम फ़ोन्स में आपको मिलता है। अब इसके जो डिटेल स्पेक्स हैं कि इसके कैमरा में आपको कौन कौन से फ़ीचर्स मिलेंगे, क्या क्या इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है, इसका जो चिपसेट है और इसका जो आपका प्रोसेसर है वो कितना एनहांस्ड है, उस पर भी हम बात करेंगे। और हुआवे Y7 Prime 2019 और क्या खसूसियत अपने अंदर लेकर आ रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे इसके रिव्यू में। तो इसके रिव्यू के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो ये आपको मैं एक दफ़ा फिर से दिखा दूँ, इसका फ्रंट और बैक डिस्प्ले अरोरा ब्लू कलर में। अगर आप देखना चाहते हैं कि मज़ीद ही किस तरह के कलर्स में और कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल है तो वो भी हम आपको इसके रिव्यू में बताएंगे। तो फ़िलहाल तो ये अरोरा ब्लू कलर में आया है, और जो कि कलर मुझे इसका बहुत पसंद आया है। और फ़ोन हाथ में लेके मैं देख रही हूँ, फ़ोन बहुत लाइट वेट भी है, फ़ोन बिल्कुल भी भारी नहीं है। उसकी बैटरी भी जैसा कि मैं आपको बताती चलूँ कि 4000 mAh की बैटरी, और हुआवे की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये 2 डेज़ का जो है आपको टाइम देती है, मतलब 2 दिन आपकी बैटरी चल सकती है। तो हम इस चीज़ को देखेंगे, जज करेंगे, फ़ोन चेक करेंगे सारा, और फिर इसके रिव्यू में डिटेल से आपको इसके बारे में बताएंगे। तो इसका रिव्यू देखने के लिए ट्यून रहिए, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।